दोस्तों, यह कहानी है दो बहनों हल्दी और सोंठ की। हल्दी स्वभाव से परोपकारी और दयालु थी, लेकिन सोंठ घमंडी और स्वार्थी स्वभाव की थी। वह हमेशा अपनी बड़ी बहन हल्दी पर हुक्म जमाया करती थी। दिन यूं ही बीत रहे थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हल्दी ज़मीन में उगती है और सोंठ अदरक से बनाई जाती है। वह स्वभाव से बहुत गर्म होती है। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी शिक्षाप्रद कहानी हल्दी और सोंठ। एक दिन दोनों बहनों के घर उनकी बूढ़ी नानी का संदेश आया। बूढ़ी नानी ने अपनी मदद के लिए एक बहन को बुलाया था। संदेशा पढ़ते ही सोंठ समझ गई कि वहाँ जाकर उसे ढेरों काम करने पड़ेंगे, इसलिए उसने तुरंत ही बहाना बनाकर जाने से मना कर दिया। जब हल्दी ने संदेश पढ़ा, वह तुरंत वहाँ जाकर उनकी सेवा करना चाहती थी, इसलिए माता पिता की आज्ञा लेकर वह नानी के घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक गाय दिखाई दी। हल्दी को देखकर उस गाय ने मदद के लिए उसे पुकारा। हल्दी तुरंत वहां गई और उसने गाय से पूछा कि उसे क्या कष्ट है। इस पर गाय ने कहा कि उसके आसपास बहुत सारा गोबर इकट्ठा हो गया है, तो क्या हल्दी इसे साफ कर देगी। हल्दी अपने परोपकारी स्वभाव के कारण तुरंत गाय की मदद के लिए मान गई और सारा गोबर साफ कर दिया। गाय बहुत प्रसन्न हुई। अब हल्दी ने गाय से विदा ली और आगे चल पड़ी। फिर उसे एक बेर का पेड़ दिखा, जिसके आसपास बहुत सारे पत्ते बिखरे पड़े थे। हल्दी को वहाँ से गुजरता देख बेर ने उससे मदद मांगी। हल्दी ने उसके सभी बिखरे पत्तों को साफ कर दिया और बेर अति प्रसन्न हुआ। फिर कुछ दूर आगे बढ़कर उसे एक पर्वत दिखा, जिसके आसपास कई ईंट पत्थर पड़े हुए थे। हल्दी ने पूरे मन से सभी ईंटों को साफ कर दिया और फिर नानी के घर चल पड़ी। कई दिनों तक हल्दी ने नानी की खूब सेवा की और उन्हें पूरी तरह स्वस्थ कर दिया। हल्दी की यह लगन देखकर नानी ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए और जाते वक्त कई नए कपड़े और गहने दिए। अब हल्दी ने नानी से विदा ली और अपने घर की ओर चल पड़ी। हल्दी को घर वापस जाता देख पर्वत ने उसे रोका और कहा, तुमने मेरी बहुत सहायता की है। तुम बहुत दयालु हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ सोने चांदी भेंट कर रहा हूँ। कृपया इसे स्वीकार करो। पर्वत की भेंट को स्वीकार कर हल्दी फिर आगे बढ़ी। बेर के पेड़ ने भी हल्दी को ढेर सारे बेर दिए और फिर गाय ने भी उसे खूब सारा दूध दिया। हल्दी यह सब लेकर जब अपने घर पहुंची तो सोंठ की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने हल्दी से सारी कहानी पूछी और फिर लालच में आकर तय किया कि वह भी नानी के घर जाएगी। रास्ते में उसे भी गाय, पेड़ और पर्वत ने मदद के लिए पुकारा, लेकिन उसने सबके मदद के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। नानी के घर जाकर भी केवल आराम करती रही और जब भी कोई उससे मदद मांगता या कहता कि तुम्हारी बहन हल्दी ने तो हमारी बहुत मदद की थी, तो वो ऐसा कहकर निकल जाती कि वो तो थी हल्दी वल्दी, मैं तो हूँ 60वां सोंठ। काम करूँगी तो मेरे हाथ में छाले न पड़ जाएंगे। इसलिए नानी के घर से उसे कुछ भी न मिला। जब वह पर्वत के पास पहुंची तो पर्वत ने अपने पत्थरों से उस पर चोट किया। बेर के पेड़ ने उस पर अपने कांटे गिराए और गाय ने उसे दुलत्ती मारी, क्योंकि उसने सभी को धिक्कारा था। इस तरह खाली हाथ सोंठ अपने घर पहुंची। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को सदा दयालु
और परोपकारी रहना चाहिए। हमें मुसीबत में फंसे हर व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। साथ ही हमने यह भी जाना कि बिना कुछ दिए लेने की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। लालच बुरी बला है, तभी तो सोंठ को गाय की दुलत्ती खानी पड़ी। धन्यवाद।